हम जो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं वो टोल प्लाज़ा बाडोपट्टी की है और बड़ा लंबा संघर्ष हो चुका है, बहुत ही लंबा पीरियड हो चुका है। हिसार के चारों टोलों पे किसान आंदोलन रहता है और टोल बंद है। और इस टोल की शुरुआत जो हुई थी, जब से संघर्ष करना शुरू हुआ था, एक नाम आता है सुखवीर बिचपड़ी, जिनसे बात करेंगे इस आंदोलन को लेकर के। सुखवीर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे यहाँ पर पहुँचने के लिए, और आपके श्रोताओं को जो अपना चैनल देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत राम राम। तो सुखवीर जी, एक बात करें तो किसान आंदोलन की पीपली से जो शुरू हुआ था, पीपली के अंदर जो संघर्ष हुआ, लाठी चार्ज किया गया किसानों पे, और उसके बाद में लगातार जो है हरियाणा पंजाब से जो आंदोलन की शुरुआत हुई। अब जो आंदोलन है बहुत 106 दिन करीबन हो चुके हैं, तो इसका क्या मायने निकालें कि कितना और चल सकता है? देखिए, आंदोलन के बारे में तो ये नहीं कह सकते भाई कितना और चल सकता है, लंबा चल सकता है काफ़ी, लेकिन जो उसका फ़ायदा भी बहुत हुआ। जो इतना आंदोलन हमारा चला है उसके अंदर जो जाति और जो धर्म की जो लड़ाई चली हुई थी, जो इस सरकार ने, ये जो राजनीतिक लोगों ने जो भाईचारा ख़राब किया हुआ था, वो तो हमारा हुआ है, भाईचारा हुआ है। और जात धर्म से बाहर निकले लोग इंसानियत पर आए हैं और इस चीज़ को समझे है कि वे जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इंसानियत ही होती है। ये धर्म जात पात ये एक राजनीतिक लोगों के वोट लेने के हथकंडे है, और इनसे इन लोगों को समझ में आई है। और असली लड़ाई का भी लोगों को पता चला है भाई हमारी लड़ाई किन के साथ है। तो हमारी लड़ाई जो है कॉरपोरेट लोग, जो बड़े बड़े पूंजीवादी ताकतें हैं, उनके साथ एक आम जनमानस मेहनत कश लोग जो कमाकर खाने वाले हैं इस देश के अंदर, चाहे छोटा दुकानदार हो, रेडी मजदूर हो, किसान हो। हालांकि शुरुआत किसानों ने की थी आंदोलन की, लेकिन अब हर वर्ग इस मैदान में कूद चुका है। मजदूर है, छोटा दुकानदार है, रेडी वाला है, एड़तिया है, क्योंकि देश दोबारा से एक बार फिर पूंजीपतियों के हवाले में, जिस तरह से अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था, वो भी कंपनियां ही हुआ करती थी। आज फिर ये कंपनियों का, कॉरपोरेट घरानों का, बड़ी बड़ी पूंजीवादी ताकतों का फिर से ये देश गुलाम होने जा रहा है। तो इसके लिए एक लंबा संघर्ष चलेगा, इतनी बहुत लंबा चल सकता है। इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हम भाई कितना और चलेगा। संघर्ष है उन राक्षस बुद्धि के लोगों के साथ हो या इंसानियत के साथ हो, उसके लिए हमने अपील की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ होने वाला है, क्योंकि सभी जो राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल है, जो सभी एक ही है, क्योंकि सभी कंपनियों से पैसा लेते हैं चुनाव में, मोटा बड़े बड़े घरानों से, उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और सभी ने आपने आज देखा भी होगा कि विप जारी कर दिया सभी पार्टियों ने। तो विप का मतलब आप भी जानते हो कि सभी पार्टियों ने कह दिया कि भाई पार्टी के खिलाफ कोई भी विधायक नहीं जाएगा। तो इसका मतलब आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, जनता भी समझती है चीज़ को। तो इसके अंदर एक बात तो साफ हो चुकी है कि किसानों का जो दबदबा है पूरे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, क्योंकि जो सरकार होते हुए भी जो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के जो अधिकारी, मान लो क्या बोले, पदाधिकारी हैं या आप मंत्री लगाइए, वो बाहर नहीं निकल रहा है। तो इसमें क्या जो किसानों का एक मजबूती के साथ देखा जा रहा है? ये तो होना ही है। ये जो लड़ाई है, जो असल जो लड़ाई है, ये मेहनत कश लोगों की, जिस तरह से कमेरा वर्ग है उसकी लड़ाई लुटेरा वर्ग के साथ है। और ये जो सभी लोग हैं, एक गठजोड़ है इन लोगों का। सभी राजनीतिक दल, बड़े बड़े पूंजीपति, बहुत सी धर्मसत्ताएं, बहुत से लोग, एक गठजोड़ है इन लोगों का, और उनके खिलाफ ये संघर्ष है। और इस संघर्ष में कोई भी पूंजीपति, कोई भी कॉरपोरेट घराना या कोई भी विधायक हो, MP हो, सभी नहीं थाली के चट्टे बट्टे होके ये किसी का साथ देने वाले अब नहीं है। अब तो ये जनता को ही लड़नी पड़ेगी। मैं पूछना चाहूँगा सुखवीर जी, जो विषय से हटके है कि जो पार्टियों के अंदर टांग खिंचाई चलती है, लंबा पीरियड हो जाता है, तब जैसे किसान आंदोलन बहुत लंबा चल चुका है, इसके अंदर भी कुछ न कुछ, मान लो किसानों के अंदर भी कुछ ऐसा नज़र आता है कि भाई टांग खिंचाई, लेग पुलिंग की जो भावना है, या भाई आप नेतृत्व की भावना है, किस इस तरह की कोई कहानी है? देखिए, किसी की इसमें टांग खिंचाई नहीं है। जितने भी संगठन है, 500 संगठन है इसके अंदर, 500 के 500 संगठन एकजुट है, लेकिन सभी के विचार अलग अलग होते हैं। लड़ाई तो एक ही है, लेकिन विचारधारा तो हम जानते हैं भाई सभी की। कुछ भाई इस तरह से लड़ाई जीती जाएगी, इस तरह से जीती जाएगी, शांति प्रिय जीती जाएगी, भाई ये कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, ये तो सभी मान सोचते अपने अपने विचार से, लेकिन है सब एकजुट और एक अपने अपने विचार से लड़ाई लड़ रहे हैं।
मतलब विचार तो सबके अलग होते हैं भाई, इस तरीके से लड़ी जाए तो ऐसे जीतेंगे भाई, अलग अलग तरीके कह तो सकते हैं कि रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन ध्येय एक है कि भी ये जो किसान की लड़ाई है, जो बिलों को लेकर के लड़ाई लड़ी जा रही है, एमएसपी को लेकर के जो कानून की लड़ाई लड़ी जा रही है कि एमएसपी लागू हो, इसका एक कानून लागू हो। तो और भी हम बात करेंगे सुखवीर जी, जो आज जो आंदोलन आप चला रहे हैं यहाँ टोल प्लाजा बाडो पट्टी से, इसकी क्या भूमिका अदा कर रहे हैं किसान यहाँ पे लगातार? यहाँ पर एक तो सबसे बढ़िया भाईचारा सभी लोगों का, हर बरादरी से लोग यहाँ पर आते, हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। 36 बरादरी का भाईचारा है, सभी मिलजुल के ये 25 दिसंबर से यहाँ पर धरना चालू हुआ था, तब से चल रहा है। बहुत ही अच्छा धरना यहाँ पर, बहुत ही शांति प्रिय भाईचारा, लंगर की व्यवस्था, चाय वाय की जो भी है सब। हालांकि यहाँ पर लोग आ रहे, उनका भी आपसी भाईचारा, और आने जाने वाले लोग भी है जो साधनों में आते हैं वो भी बहुत यहाँ पर सहयोग करते हैं, चाय पानी लेते हैं, खाना लेते हैं, और एक मान ले हौसला देकर जाते हैं लोगों को लड़ने का, और अपना तन मन धन से सहयोग करते हैं। उनका कामगार यूनियन जो है, कामगार मजदूर यूनियन है, उसने भी जो है पूरा समर्थन दिया है, पहले भी देते रहे हैं ना। समर्थन तो शुरू से ही है उनका। 26 नवंबर को जब दिल्ली कूच हुआ था, जब 23-24 को जब किसान नेताओं को गिरफ्तार किया था ना, तभी वो आंदोलन में कूद गए थे सभी ने। उसी समय मान ले लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी, लेकिन आज वो और ज़्यादा मजबूती से वो एकजुट होकर आए हैं। पहले लड़ाई में तो पहले भी थे, लेकिन आज एकजुट होकर मान ले पूरे जोर से आए हो, पूरा जोश लेके आए हैं आज। ये है कार्यक्रम लगातार निरंतर चलते रहे, इस वजह से बार बार जो कभी किसान के साथ में मजदूर आ जाता है, कभी कोई और जो कमेरा वर्ग है वो आ जाता है, कि भी ये लड़ाई लगातार चलती रहे, इस तरह से मजबूती बनी रहे। तो और भी जो संदेश देना चाहेंगे सरकार को, या जो किसान हैं जो आज भी घरों के अंदर दुब के बैठे हैं? देखिए, जागरूक तो हो चुके हैं पूरे देश का किसान, ये लड़ाई घर घर पहुंच चुकी है, और जो कुछ अदर स्टेटों में है मान ले नहीं पहुंची है, वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। चुनाव है, इन चुनाव में वहाँ पर भी प्रचार करें किसान नेता। जिस तरह से एमएसपी का अब जो अभियान जो हमारे संयुक्त मोर्चे ने शुरू किया है मान ले कर्नाटका से, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक कड़ा कदम है कि वे हर किसान को एमएसपी दिलाया जाएगा। तो इसके ऊपर सरकार का बहुत बड़ा प्रेशर पड़ने वाला है इस चीज़ का। पूरे देश का किसान एमएसपी लेगा। अब मान के चले कि जो लड़ाई हरियाणा पंजाब ने शुरू करी थी, क्योंकि एमएसपी जो लागू था हरियाणा पंजाब में, और जो लाभ मिल रहा था ज़्यादातर किसान हरियाणा पंजाब के किसानों को ही मिल रहा था। अभी जो एमएसपी की लड़ाई है पूरे जो भारतवर्ष के अंदर लड़ी जाएगी, और उसका जो किसान नेतृत्व करेंगे और किसान मांग करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। पहले क्या था, जो हरियाणा और पंजाब के अंदर 6 ही फसलों पर एमएसपी, वो भी लड़ झगड़ के ही लेते थे। जिस तरह से गारंटी मतलब आंदोलन करना पड़ता था हमें, भाई आज नरमा नहीं बिक रहा, सरसों नहीं बिक रहा, धान नहीं बिक रहा, एमएसपी से नीचे आंदोलन करके वो ले लेते थे हरियाणा पंजाब वाले एमएसपी। लेकिन अब तो इन्होंने जिस तरह से बिहार में 2006 में ये कृषि कानून आए थे, उस समय आप देख रहे हो कि बिहार का 2006 के बाद में कितना बुरा हाल हुआ है। वहाँ 5-7 किले वाला जो किसान है वो एक मजदूर बन गया। हमारे यहाँ पर मजदूरी करता है 1 किले वाले के। तो यही हाल पूरा देश का होने वाला। और जो अदर स्टेट है ना, हरियाणा पंजाब को अगर छोड़ दे, कुछ पूर्वी यूपी को छोड़ दे, कुछ राजस्थान को छोड़ दे, तो पूरा का पूरा किसान वर्ग है जहाँ, जो एक मजदूर से भी नीचे लेके जा चुकी सरकारें। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम ही हरियाणा पंजाब बचा हुआ था। और अब बहुत से स्टेटों को तो ये भी नहीं पता था भी एमएसपी चीज़ क्या है, किसको बोला जाता है। ये भी बुला दिया था सरकारों ने, ऐसे कड़े कानून बना के, तरह तरह के उल्टे सीधे कानून बना के, तो किसानों को एमएसपी का ही नहीं पता था। आज पूरे देश के किसान को पता है कि भाई एमएसपी क्या है। तो पूरी तो फसलों का एमएसपी अब भी तय नहीं होता, कुछ 26 फसलों का ही एमएसपी तय होता है। तो अब पूरा का पूरा 26 फसलों पर ही हमारी मांग है, और तो हमने मांगा ही नहीं है, क्योंकि कई मसाले हैं और है उनको ठीक मिलता है, भाव अच्छा मिलता है। लेकिन अब ये 26 एमएसपी से नीचे की फसल गारंटी कानून की ये मांग है, 3 कानूनों की वापसी की मांग है, यही मांग है बस, और तो कोई जोड़ी नहीं। हमने बात करें 3 कानूनों को लेकर के और एमएसपी की मांग को लेकर के, और भी जो किसान आज जो काफ़ी हिसार के अंदर शहर में भी देखते हैं, जो नहरी पानी को लेकर के भी आंदोलन कर रहा है। दूसरा जो फसल बीमा है वो समान रूप से नहीं मिल पाता, आपके खेत को ज़्यादा मिल जाता है, मेरे खेत को कम मिल जाता है। ऐसी भी समस्या क्या इस क्षेत्र में भी बनी हुई है? बिल्कुल बनी हो जी। बीमा तो बहुत बड़ा घोटाला है, हिसार जिले का तो बहुत ही बड़ा घोटाला है। किसी भी गांव के अगर हम आंकड़े देखें ना, मैं अपने देसी हिसाब में आपको बताता हूँ, अगर किसी गांव से 10 लाख रुपए बीमा कंपनी ने लिए है ना, तो उस गांव को 4 या 5 लाख रुपए दिए हैं। तो देखिए आप कितना बड़ा घोटाला है, सरकार से अलग से लेगा वो। और किसानों से जो बीमा क्लेम लिया, बीमा उन्होंने लिया है, तो 10 लाख रुपए के वापिस
मतलब किसी गांव का भी अगर हम आंकड़ा देखें ना, सभी गांवों के अंदर ये स्थिति है। लिए तो किसानों के 10 लाख और दिए है 4 या 5 लाख, तो कितना बड़ा घोटाला आप देख सकते हो इसको। एक समस्या हमने चिड़ौद गांव की भी उठाई थी अभी पीछे, जो है चिड़ौद गांव में जो पर एकड़ 1600 रुपये बीमा कंपनी ने जमा करवाए और दिए कितने गए 200 रुपये पर एकड़, 300 रुपये पर एकड़, और कई जगह तो बहुत ही कम दिए गए थे। इसलिए भी किसान जो है ज़्यादा अपनी मांग को लेकर के लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से बीमा है, मैंने 1650 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मैंने लिया गया, 1650 रुपये लिए है। अगर आंकड़ा लगाया, एक दिन मैं निकलने लग रहा था इसका कि भाई हिसार जिले के अंदर 300 गांव है, 300 गांव के मान ले 1650 के हिसाब से अगर हम देखा ना, तो नरमा के एक गांव के 1000 किले लगा लिए। बोला कि और भी फसल होगी, इन्होंने तो पूरी ज़मीन का बीमा कर रखा है 1650 के हिसाब से, लेकिन नरमा के लगा लो आप 1000 किले एक गाँव से, तो उसका अगर आंकड़ा निकालेंगे तो मतलब 49 करोड़ 49.5 करोड़ रुपए बैठते हैं, और इतने ही हिसार जिले को मिले हैं और फसलों का अलग रहेगा। तो ये बहुत ही बड़ा घोटाला है। मान ले किसानों से जो लिया है ना, उसका मान ले 10% भी नहीं दिया है। जो किसानों से लिया गया है उसका 10% भी बीमा कंपनी ने दिया। बहुत ही बड़ा घोटाला है ये। इसकी जांच होगी, हम लगातार इसके बारे में कहने भी लग रहे हैं, और इसके साथ हम मांग भी डाल दी है हिसार जिले की। तो कहा जाता है कि किसान जो है अनपढ़ है, गंवार है, किसान को कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है, किसानों को बीमा कंपनी जो आंकड़े जुटाती है, बीमा कंपनी जो फसल का हर्जाना देती है। आप सुन पा रहे हैं, ये किसान हैं जिन्होंने पूरा आंकड़ा आपके सामने रखा बहुत ही कम शब्दों में, कि जो बीमा कंपनी ने हमारे से पैसा लिया है उसका बहुत ही कम हिस्सा ही किसानों को मिल पाया है, पूरा मिल भी नहीं पाया है। और भी कुछ कहना चाहेंगे सुखबीर जी? और तो ये देखो, अब फसलों का बताता हूँ मैं आपको। जिस तरह से फसल जो है अपनी जो जीडीपी है ना, जो जीडीपी ग्रोथ है, मतलब अगर हमारे देश में 100 रुपये का एक छोटा सा सैंपल देता हूँ मैं आपको। अगर हमारे देश में 100 रुपये का अगर उत्पादन होता है ना, तो जीडीपी के अंदर 100 रुपये में से जो कमेरा वर्ग, जो किसान और मजदूर आता है ना, किसान मजदूर के 77 रुपये है इस जीडीपी के अंदर। और ये खुद आज से जो पिछली सरकार थी, इसमें आरटीआई लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, और वित्त मंत्री हुआ करते थे उस टाइम पर पी चिदम्बरम, ये उन्होंने दिए थे आंकड़े, देने पड़े थे। वैसे तो क्या देते, वो आरटीआई के माध्यम से उसे देने पड़े थे। उस समय के जो आंकड़े हैं, उस समय जो था ना, तो 100 रुपये किसान और मजदूर जो मेहनत करने वाला लोग है, उसका 100 रुपये में से 77 रुपये जीडीपी में हिस्सा था। मतलब 100 का उत्पादन होता है तो 77 रुपये किसान मजदूर के है, और बाकी जो ये फैक्ट्रियाँ चलती है उनका 23 रुपये है। तो देखिए आप कितना बड़ा घोटाला है। और वापस की अगर पूछे ना हम, भाई किसान मजदूर को वापस मान ले सब्सिडी के माध्यम से हो या फिर भाव के माध्यम से हो, तो वापस कितना मिलता, तो उस समय 4 रुपये मिलता था। देखिए कितना बड़ा घोटाला है, 4 रुपये मिलता था वहाँ पर, लेकिन आज तो 4 रुपये भी नहीं है। उसके अगर आज आप आंकड़े निकालोगे तो आज वो बच गया है 1 रुपया 90 पैसे इस सरकार में। तो इतना हमने कमाया तो 77 रुपये, और उसमें से हमें मिल कितना रहा है 1 रुपया 90 पैसे। देखिए कितनी बुरी स्थिति मान ले मेहनत करने वाले की है। तो उसके लिए एक रोटी का भी जो प्रबंध होना बहुत मुश्किल हो गया है। इतना कर्जे में डूब चुका है किसान मजदूर, लगातार देख रहे, तो कैसे वो उभरेगा इससे? इतना बड़ा सारा का सारा पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। आप सुन पा रहे हैं, जो जीडीपी का किसान के अनुसार ये 77% में से 1.9 जो % है वो ही वापस मिल पाता है। तो बहुत बड़ा जो बात समझने की है, सोचने की है। तो अभी भी हम जो बात कर रहे थे सुखबीर बिचपड़ी से, जो लंबे पीरियड से किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं और अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, तरह तरह से किसानों की मांग उठाते रहे हैं। तो इसी तरह से हम रूबरू करवाते रहेंगे और भी कई जो किसान हैं उनसे भी। तब तक के लिए बने रहिए। PMFO न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।